टीकाकरण सेंटर का नाम लेते ही लंबी लाइन, धूप में खड़े लोगों की तस्वीर नजर आती है। लेकिन नागपुर के धर्मपेट जोन स्थित डीग दवाखाना टीकाकरण केंद्र ने रोटरी क्लब की सहायता से सुविधा युक्त केंद्र की स्थापना की गई है, जिनका नागपुर के महापौर दयाशंकर तिवारी के हाथों उद्घाटन किया गया। धर्मपेट सभापति सुनील हिरनवार, पार्षद संजय बंगाले और रोटरी क्लब ईशान्य के सदस्य उपस्थित थे। नागपुर महानगर पालिका और रोटरी क्लब द्वारा नागपुर के धर्मपेट स्थित टीकाकरण की शुरुआत की गई है। हालांकि टीकाकरण केंद्र पहले से था, लेकिन अभी बरसात का मौसम आने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए रोटरी क्लब ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, जहां पर आप देख सकते हैं ये पेंडॉल है, जहां पे वो वाटरप्रूफ पेंडॉल है, जहां पे अगर बरसात आती है और जो टीकाकरण केंद्र में लोग आते हैं उन्हें किसी भी तरह से असुविधा ना हो, इसलिए एक अत्याधुनिक जो है सेंटर की शुरुआत रोटरी क्लब ऑफ नागपुर ने किया है। और यहाँ पर जो है 45+ जो लोग हैं उनके लिए ये सेंटर चालू किया गया। वही अगर आपके ज़्यादा है 65 एज से ज़्यादा है और आपको कोई बाकी प्रॉब्लम है, चलने में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको यहाँ सेंटर में आने के लिए बाकायदा एक नंबर दिया गया है, जिससे निःशुल्क जो वाहन सुविधा है वो आपको मिल जाएगी। ये सुविधा जो है वो शनिवार और रविवार के लिए जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए की जाएगी। वही पूरी तरह से यहाँ पर सुविधा जो लोग आ रहे हैं उनके लिए बैठने की सुविधा है, पंखे की सुविधा यहाँ पर की गई है। जबकि आप नागपुर के टीकाकरण केंद्र में जाते हो तो आपको लंबी लाइन दिखती होगी और ऐसी सुविधा जो है वो लोगों के लिए नहीं दिखती होगी। लेकिन रोटरी क्लब ऑफ नागपुर ने जो है उसे एक इनिशिएटिव लिया है और एक टीकाकरण केंद्र अपने जिम्मेदारी पर लिया है। यहाँ पे महानगर पालिका ने बाकायदा जो क्या चीज़ करना चाहिए वैक्सीनेशन लेने के बाद उसका जो है वो जो पोस्टर भी लगाया है। यहाँ पे लिखा है कि अगर इंजेक्शन लेने के बाद क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए लिखा है इंजेक्शन लेने जगह पर दर्द होने पर सेकना, मालिश करना, बाम अथवा अन्य तेल का उपयोग कतई ना करें। क्या सुविधा क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए वैक्सीनेशन करने के बाद, ये सारी चीज़ें जो है महानगर पालिका ने इस दौरान की गई है। अंदर की भी आपको तस्वीरें दिखाते हैं। अंदर भी जो है यहाँ पर डॉक्टर्स है और जहाँ पर वैक्सीनेशन यहाँ पे चालू है। 45+ के लिए जो है वो यहाँ पर वैक्सीनेशन शुरू है। मैम, कितने लोगों का वैक्सीनेशन एक दिन में देते हो? 10 लोगों को तो देते हैं, तो 45+ चल रही है ना, इसलिए 10 लोगों को। तो सिर्फ 10 लोगों को? नहीं, अगर पेशेंट आते हो नहीं आए तो फिर हम लोग 10 डेज तो जमा करके हम देंगे लोगों को। ओके, तो आपके पास स्टॉक कितने का होता है? हमारे पास है 100 लोगों का स्टॉक। 100 लोगों का एक दिन में लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं आते ज़्यादा अभी लोग नहीं आ रहे अभी, क्योंकि 45+ शुरू है ना। हाँ। तो हो गया है पूरा उनका वैक्सीनेशन, ओके, इसलिए लोग कम आ रहे हैं। 84 डेज के बाद होने। हाँ, इसीलिए सेकंड डोज वाले भी कम आ रहे हैं। उनका होता नहीं है ना अभी। आपको 100 ही स्टॉक मिल रहा है? तो रखते चाहिए हमारे पास। तो 100 वैक्सीन जो है वो वही जो लोग केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस है कि सेकेंड डोज जो है वो 84 डेज के बाद देना चाहिए। उसके कारण जो है लोग फिलहाल कम आ रहे हैं, लेकिन अगर लोग ज़्यादा भी आते हैं तो यहाँ इस केंद्र में लोगों के लिए वैक्सीनेशन रखा गया है। वही एक नया रूप है टीकाकरण केंद्र का नागपूर में, जहाँ पे सारी सुविधा लोगों को मिल रही है। लसीकरण केंद्राचं नाव ऐकल्याबरोबर आपल्या डोळ्यासमोर गर्दी आणि उन्हात उभे राहिलेले लोक नजरेसमोर येतात। मात्र नागपुरात एक लसीकरण केंद्र उभारण्यात आलं आहे, जे अत्याधुनिक सुविधेसह सुरू करण्यात आलंय। धरमपेट झोन अंतर्गत येणाऱ्या डीग दवाखाना लसीकरण सेंटरला रोटरी क्लब ईशान्य संस्थेद्वारा अत्याधुनिक सुविधेची सोय करण्यात आली आहे। हा लसीकरण केंद्र 45 वर्षापेक्षा अधिक वयोगटातील लोकांसाठी आहे। या केंद्राचे उद्घाटन महापौर दयाशंकर तिवारी यांच्या हस्ते करण्यात आले। यावेळी धरमपेट झोनचे सभापती सुनील हिरनवार, नगरसेवक संजय बंगाले सहित रोटरी क्लबचे सदस्य उपस्थित होते। महानगरपालिका के टीकाकरण केंद्र शुरू हैं, उसमें रोटरी ने अपनी तरफ से एक निवेदन किया था कि एक केंद्र की जवाबदारी हम लेना चाहते हैं और आने वाले बारिश की दृष्टि से उसके लिए पूरा हम लोग वाटरप्रूफ पेंडल वगैरह डाल करके केंद्र की व्यवस्था करेंगे। रोटरी ने इनिशिएटिव लिया और इस डीग दवाखाने में महानगर पालिका और रोटरी ईशान्य के सौजन्य से इस केंद्र की हमने शुरुआत करी। इस कोरोना की महामारी में रोटरी क्लब ने पहले दिन से ही महानगर पालिका का साथ दिया है, चाहे कोरोना की पहली वेव हो या सेकेंड वेव हो। अभी भी न्यायालय का आदेश जब आया कि सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम होना चाहिए, तो उस समय 24 आवर 24 घंटे 7 दिन रोटरी क्लब के 10 सदस्य
उसमें सीनियर रोटरी और रोट्रैक्ट ये दोनों मिलकर के उस हमारे सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम का संचालन भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, हमने दिव्यांगों के लिए जो CRC सेंटर में दिव्यांगों की वैक्सीनेशन की व्यवस्था की है, उसमें भी अगर कोई ऐसा दिव्यांग जो दिव्यांग बेड रिटर्न है, चल फिर नहीं सकता, घर में है, उसे घर से वैक्सीनेशन सेंटर तक लाना और ले जाना, इसके लिए गाड़ी की व्यवस्था भी रोटरी क्लब ने की है। इसलिए बहुआयामी अनेक तरीक़ों से रोटरी क्लब इस प्रकल्पों में महानगर पालिका के साथ है। आज इस नए केंद्र के उद्घाटन पर मैं ईस्ट रोटरी के जो पदाधिकारी है, ये ईशान्य रोटरी के जितने भी पदाधिकारी हैं, वो सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। इसी प्रकार का कार्य वे जन सहयोग में हमेशा करते हैं। आगे भी इस प्रकार के कार्य करने की क्षमता ईश्वर उन्हें प्रदान करे, ऐसी अपेक्षा है। देखिए, जैसा सबको मालूम है कि अब वैक्सीनेशन जो है यही अब एक चीज़ है जो कि हमें आखिरी में लास्ट माइल, अगर हमें बाहर निकलना है कोरोना से, तो सब जब तक के वैक्सीनेट नहीं होंगे तो नहीं होगा। तो इसलिए रोटरी अब इस वैक्सीनेशन ड्राइव में, जब वैक्सीन्स मार्केट में आ गई हैं, सब सेंटर्स में आ गई हैं, अब हम हमारे पूरा दम लगा के ये वैक्सीनेशन ड्राइव्स में लग जाएंगे। और दूसरा हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो मुहिम थी ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स की और बाईपैप मशीन्स की, जितना हमने पिछले 2 महीने में दिया है सब तरफ, हम ये कंटिन्यू रखेंगे अगले 3-4 महीने, जब तक के जितने अपने सेंटर्स हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं, सब जगह इनफ कॉन्सनट्रेटर्स और बाईपैप मशीन होते हैं। तो वैक्सीनेशन ड्राइव्स और ये ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स और बाईपैप मशीन, ये मिशन में हम लगे रहेंगे जब तक कि कोरोना नहीं जाएगा। थैंक यू। नागपुर महानगर पालिका और रोटरी ईशान्य क्लब द्वारा यहाँ पर जो पेंडॉल था, पहले सिर्फ सादा पेंडॉल था, अब बारिश का मौसम है तो रोटरी क्लब के माध्यम से मनपा आयुक्त और राम जोशी उनको निवेदन दे करके उन्होंने अपना सुझाव दिया कि यहाँ पर जो वैक्सीनेशन सेंटर है दिग दवाखाने में, इस सेंटर को जरा सा अच्छे से करने की आवश्यकता है। तो रोटरी क्लब के पदाधिकारियों के माध्यम से इस सेंटर को यहाँ पे बारिश से बचाव के लिए टाटपत्री डाल करके, मंडप का ये करके, मैट्रिन बिछा करके, कुर्सी की व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था करके रोटरी क्लब ने जो कार्य किया है, धर्मपेट जोन अंतर्गत आने वाले मेरे घर के बाजू में जो डिग दवाखाना परिसर है, इसके अंदर भी जो उन्होंने व्यवस्था की है, मैं रोटरी क्लब के सभी पदाधिकारी का मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस जोन के अंतर्गत आने वाले डिग दवाखाने में जो वैक्सीनेशन के लिए आने वाले लोग हैं उनके लिए सुविधा प्रोवाइड किया, उनकी व्यवस्था किया। उन क्लब के सभी सदस्यों का मैं धन्यवाद करता हूँ। और अभी ये वैक्सीनेशन सेंटर का माननीय महापौर दयाशंकर जी तिवारी ने उद्घाटन किया है। हमारे ज्येष्ठ नगर सेवक संजय जी बंगाले, राजेश जी, संजय जी महाजन और रोटरी क्लब के सभी पदाधिकारी ने उपस्थित रह के अपनी उपस्थिति दर्ज करा है और ये इसका लाभ बारिश के लिए हमको सुविधाजनक होगा, इसलिए मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। कैमरा पर्सन अविनाश तोगड़े के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र न्यूज़ 24 नागपुर।